हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम दर्शन एकेडमी में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम दर्शन एकेडमी में। सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर, बहुत ही अच्छा अवसर जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अवसर है शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती में सबसे पहले आता है पीजीटी। पीजीटी में जो बच्चा, जो युवा एमएससी किया है मैथ्स में, जो बच्चा बीएड किया है, कहीं जॉब कर रहा है या फिर कुछ कहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर जिनका मास्टर और बीएड है, ठीक है, उन युवाओं के लिए सबसे सुनहरा अवसर है पीजीटी की पोस्ट पाने के लिए, ठीक है। और ड्रीम दर्शन एकेडमी एक फेमस एकेडमी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ तक आ नहीं पाते या फिर यहाँ से यहाँ आकर बिलासपुर में अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो ड्रीम दर्शन एकेडमी, ठीक है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पीजीटी मैथ्स में लेक्चरार में अभी चल रहे हैं क्लासेस, जिसकी क्लास जो है दिया गया है 1 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। शाम को 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच तक चलेगा, 2 घंटे की क्लास चलेगी, ठीक है। जिसमें ये नंबर आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये व्याख्याता की है पूरा, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हर एक चीज़ पा सकेंगे, जितना भी आपको जानकारी चाहिए, और हम बताएंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, डाउट कैसे क्लियर होगा, हर एक चीज़, ठीक है, हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, जुड़िए हमसे। चलिए ठीक है, बात करेंगे थोड़ा सा। ये नंबर रहा, 2 नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। और ये रहा हमारा क्लास जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 2 घंटे की क्लास होगी और अच्छी क्लास होगी, ठीक है। आइए जुड़िए हमसे। बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के लिए। तो सिलेबस के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, और सिलेबस बता भी देंगे, टेंशन नहीं है। थोड़ा सा उसमें सिलेबस में बात किए थे रैखिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्राम समस्या के बारे में थोड़ा बात की थी कि कैसा होता है, खास करके चर के लिए या वेरिएबल के लिए। और ये जो क्लास है हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि हिंदी बस में पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चा सोच रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं सर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, दोनों में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी माध्यम से जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश माध्यम से जुड़ते हैं। तो बच्चों की सुविधा अनुसार हम हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। तो यह जो प्रॉब्लम होता है, ये जो प्रॉब्लम होता है उसका कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज, आप लोग के सामने देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में सबसे अच्छा ये है कि ये मीडियम है, मतलब थोड़ा सा पढ़ोगे फिर आंसर पता चल जाए आपको। अगर आप पिछली क्लास देखे हैं, ठीक है, देख सकते हैं, यूट्यूब में भी डला है ड्रीम दर्शन एकेडमी, ठीक है, चैनल सर्च करेंगे बिलासपुर करके तो आ जाएगा, उसमें सर्च कीजिएगा, व्याख्याता टिकम सर के नाम से है, पूरा सिलेबस के बारे में भी चर्चा हुआ है, क्लासेस भी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए। तो इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ क्या, कि लीनियर होता क्या है, एक्चुअल में कितने वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले उसमें लीनियर का यूज कहाँ होता है, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, या फिर बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। और यह 2 मेथड के ऊपर डिपेंड करता है, या तो फिर मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम्हारे पास 2 ही चीज होगा, पहला होगा मैक्सिमाइज, दूसरा होगा मिनिमाइज। अब इन दोनों फंक्शन को सॉल्यूशन करने के बाद जो तुमको प्राप्त होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को केवल हल नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे सब्जेक्टिव कहा जाता है। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो उसमें जितना भी दिया जाएगा, चाहे 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, मैक्सिमम 2 वेरिएबल पे बात होता है। एलपीपी हमेशा कितने वेरिएबल पे बात होता है, तो 2 वेरिएबल पे। 2 वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है कि 2 चरों के लिए रैखिक प्रोग्राम समस्या का क्या किया जाता है, हल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग डील विथ कितने संबंध के ये डील करता है, तो क्या चीज के लिए है, तो ये डील लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, अभी जस्ट मैंने बताया क्या किसके लिए होता है,
ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए होता है। जैसे ऑपरेशन रिसर्च में पढ़े हो, है ना, थर्ड से में पढ़े हो, फोर्थ से में भी पढ़े हो, सिंप्लेक्स मेथड पढ़े हैं, बिग एम मेथड पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। 11th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है, 11th क्लास में पढ़े हैं, फिर 12th क्लास में पढ़े हैं। तो वहाँ से केवल हमको ग्राफ पता चलता है, जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं, ग्राफ की सहायता से हल करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन जानने से पहले लोअर क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप लोअर क्वेश्चन जानेंगे नहीं तब तक हार्ड क्वेश्चन बनेगा ही। क्यों? क्योंकि लोअर क्वेश्चन से ही पता चलता है हमको कि हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। हेलो हेलो, चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग डील। जो रैखिक प्रोग्राम समस्या है वो डील किसके साथ करता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन लीनियर दिया गया है। तो देखो, जब भी बात करोगे लीनियर के लिए तो हमेशा याद रखना कि ये जो है लीनियर, इसमें तो कभी भी बात नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ बनता है वो लीनियर इक्वेशन के ऊपर बनता है, ठीक है। नॉन लीनियर पे कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और दूसरा दिया है लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, मतलब होता है क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दूसरा दिया है क्या, रैंडम ऑप्टिमाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता। डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता। तो इसको ना होने का रीजन ये है कि ये जो रैंडम तो हो ही नहीं सकता ना। कैसे रैंडम आप मान लोगे? कुछ भी मैक्सिमाइजेशन, अगर मैं क्वेश्चन दूं तुमको ये ऐसा, अगर मैं मैक्सिमाइजेशन z बराबर लूं 3x1 प्लस 4x2 करके, तो इसको मैं रैंडम मान के चल सकता हूं क्या? तो बोलोगे नहीं सर। तुम क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा, रैंडम वैल्यू नहीं आता, ये एक्चुअली वैल्यू आता है, एक्चुअल वैल्यू आता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, लीनियर ऑप्टिमाइजेशन। किसके साथ डील करता है? तो लीनियर के साथ डील करता है, हमेशा याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एलपीपी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, मतलब बोल रहा है कि ये एलपीपी में सभी संभावित हलों का समूह कहलाता है। मतलब ये क्या कहलाता है? तो सॉल्यूशन सेट, फिजिबल रीजन, ऑप्टिमल सेट, वेरिएबल सेट। तो देखो सॉल्यूशन सेट कहने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, और वो कितनी वैल्यू, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, कितनी वैल्यू। और दूसरा बोल रहा है क्या, फिजिबल रीजन। रीजन मैं बताया हूं अभी। अगर मान लो एक मैं ग्राफ बनाऊं, एक ऐसा मान लेते हैं और एक मान लेते हैं ये पहला ग्राफ, और मान लेता हूं क्या, यहां से दूसरा ग्राफ। तो देखो अगर इसका जो कंस्ट्रेंट है इस प्रकार से है, तो ये जो रीजन बनेगा यहां से लेकर यहां तक, ये क्या बनता है, फिजिबल रीजन होता है। क्लियर बोल? तो बोलोगे हाँ क्लियर एकदम, ठीक है। इसका आंसर ये था, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो रीजन होना चाहिए। बेस्ट, बेस्ट मतलब एक्चुअली वैल्यू। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज, जितने भी सॉल्यूशन है, जितना भी समुच्चय का क्या है, पॉसिबल वैल्यू है, वो कहां से आएगा, तो वो यहीं से आएगा। कहां से आएगा? यहाँ जो रीजन बनेगा, ये मान लो एक छोटा सा ये होता है क्या, रीजन। ये क्या होता है, ये रीजन। ऑप्टिमल सेट, ऑप्टिमल सेट तो होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, सेट नहीं होता, ठीक है। यहां भी सॉल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल, तो कौन सा पॉसिबल है, तो फिजिबल रीजन पॉसिबल है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। एलपीपी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी। एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका जो उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फलन का क्या होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा किस में बात होता है, तो लीनियर में बात होता है। किस में बात होता है? लीनियर में बात होता है। ये क्या है तुम्हारा, जैसे मान लो यहां पास मैं लिख रहा हूं ना, मैक्सिमाइजेशन क्या है, जेड है, और कितना दिया है बोलोगे, तो x1 प्लस x2 दिया है, इतना ही दिया है। और
और ये फंक्शन क्या कहलाता है, सब लोग को पता है कि ये फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। यहीं से क्या आता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है, यहीं से क्या आता है, ऑप्टिमाइजेशन आता है। तो इसके लिए क्या है, लीनियर है, और इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, लीनियर। ये ठीक है। क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल भी नहीं हो सकता, e की पावर x, और पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकता, x का क्यूब, x स्क्वायर, ऐसा टाइप से क्वेश्चन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इसमें रहेगा दो वेरिएबल, या तो रहेगा x और y के लिए, या होगा x1 और x2 के लिए। इसी दोनों बस में ये डील होगा, बाकी में ये डील नहीं होगा। क्लियर है? तो बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। तो एलपीपी जो है, सबसे पहला क्वेश्चन था एलपीपी किस पे बेस है, तो ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बेस है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एलपीपी का जो सेट होता है किसके ऊपर होता है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो फिजिबल रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि फिजिबल रीजन ही कॉर्नर पॉइंट देता है, ठीक है। जो कॉर्नर पॉइंट मिलता है वहीं से तुमको एक सॉल्यूशन मिलता है, एक वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू को मैक्सिमम भी कहा जा सकता है, मिनिमम भी कहा जा सकता है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर, कि वो क्वेश्चन के ऊपर, कि वो क्वेश्चन कौन सा दिया है, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया है या फिर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया है। क्लियर है? तीसरा बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो लीनियर पे होता है, कि क्वाड्रेटिक पे होता है, कि एक्सपोनेंशियल पे होता है, या फिर तुम्हारा पॉलिनोमियल पे होता है। तो किस में होता है, लीनियर पे होता है। क्लियर? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर। ये आगे आते हैं, ये कुछ और क्वेश्चन है, ये हो गया। देखो क्या दिया गया है, तो दिया है डिसीजन वेरिएबल आर रिप्रेजेंट बाय इतना करके दिया गया है, ठीक है। ये डिसीजन वेरिएबल आर रिप्रेजेंट बाय, जो चर राशि होती है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट मतलब कि प्रस्तुत करना, दर्शाना, ठीक है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ग्राफ के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा, अननोन वेरिएबल के द्वारा, इनइक्वालिटी के द्वारा। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसको सबसे पहले ग्राफ के द्वारा तो नहीं दर्शाया जाता, सबसे पहले ग्राफ के द्वारा तो नहीं दर्शाया जाता, क्योंकि डिसीजन वेरिएबल होती है, ठीक है। अब इक्वेशन, हमें क्या पता इक्वेशन कितना दिया है, x1 x2 दिया है, xy दिया है, या फिर एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, ये तो हमको नहीं पता। कब पता चलेगा, जब क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो ये इक्वेशन भी नॉट पॉसिबल। अब आते हैं अननोन वेरिएबल के ऊपर। ये सही आंसर होगा। क्यों सही आंसर होगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कितने वेरिएबल हैं, x1 है, y1 है, x है कि y है, वो दो वेरिएबल हो गए ना, x और y, x1 और x2, ये दो वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। इनइक्वालिटी के ऊपर तो बात ही नहीं होगा, क्योंकि ये डिसीजन वेरिएबल ऑलरेडी ये क्या है, बोल दिया गया है, इसलिए इनइक्वालिटी के ऊपर तो बात नहीं होगा। ये तो ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, लेस देन इक्वल हो सकता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। क्लियर है तो क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाई एट, किसके ऊपर वो लाई करता है, ठीक है, मिड पॉइंट के ऊपर, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर, या फिर सेंटर के ऊपर, या फिर टोटल बाउंड्री के ऊपर। अभी जस्ट बताया हूं, जो कॉर्नर पॉइंट है उसकी सहायता से क्या मिलता है, ऑप्टिमल वैल्यू मिलती है, चाहे वो मैक्सिमम के लिए हो, चाहे फिर वो मिनिमम के लिए हो। तो स्वाभाविक सा बात है, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो कहां से मिलेगा, तो कॉर्नर पॉइंट से मिलेगा, मिड पॉइंट से तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेंटर से भी नहीं मिलेगा, ओरिजिन से तो हमेशा मिनिमाइजेशन 0 0 ही आना है, और इससे भी नहीं मिलने वाला, सेंटर से भी नहीं मिलेगा, मिड पॉइंट से भी नहीं मिलेगा, और ये आउटर बाउंड्री से भी नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा, तो ये मिलेगा तुमको इस रीजन से, जो प्लस यहाँ रीजन बनता है, ये कॉर्नर एक पॉइंट, इस वैल्यू को क्या कहा जाता है, कॉर्नर पॉइंट। किस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को, यहाँ पर जो होगा इस वैल्यू को क्या कहा जाता है, कॉर्नर पॉइंट। एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, इसी में से तुमको क्या मिलता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर? तो बोलोगे हाँ सर क्लियर है। देखो
एक बार और बता रहा हूं, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है मान लो ना, ये पहला और ये दूसरा। अब देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया, चौथा हो गया। क्लियर, ठीक है। अब इस चौथे में ये कॉर्नर पॉइंट A1, ये कॉर्नर पॉइंट A2 और ये कॉर्नर पॉइंट A3 और ये कॉर्नर पॉइंट A4। अब इन्हीं में से किसी एक में मैक्सिमाइजेशन मिलेगा या फिर मिनिमाइजेशन मिलेगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहां से मिलता है, तो कॉर्नर पॉइंट से मिलता है। क्लियर? ठीक है। चौथा आते हैं मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो मैक्सिमम है और मिनिमम है वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसके ऊपर बेस करता है, ये तुमको क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले ऑप्शन दिया है वन ऑफ द वर्टाइसेस, मिडिल पॉइंट, रैंडम पॉइंट, नन बोल रहे हैं। ठीक है, कितने वर्टाइसेस हैं और कितना रैंडम पॉइंट है, कितना मिडिल पॉइंट है, कितना नोन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्यूर करता है किसको, वर्टाइसेस को, हमेशा, ऑलवेज भी, रिमेंबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है, इन ग्राफिकल एलपीपी, इन ग्राफिकल एलपीपी द नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट एक्सीड बोल रहे हैं। दैट मीन्स ग्राफिकल एलपीपी में चर की संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। सबसे अच्छी बात होती है इस क्वेश्चन को समझने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल इन एलपीपी, हाउ मेनी नंबर इन एलपीपी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कितने बोलेंगे, 2। कौन सा, x और y। ये लीनियर इक्वेशन में एलपीपी के लिए कितना वेरिएबल यूज होता है, 2। चाहे वो x y हो, चाहे फिर x1 और x2 हो, ये इस प्रकार से। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। चलो, तो हमारे पास पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट, 1 तो हो नहीं सकता, 2 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट, 4 इज नॉट करेक्ट। तो 3 ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? देखो साथ ही साथ चारों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ना कि ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा। ये जरूरी है बताना, तभी पता चलता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। और जो हो सकता है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जो नहीं हो सकता उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। क्यों नहीं हुआ ये, क्योंकि अगर क्यों का आंसर मिल गया तभी वो गणित बनता है, नहीं तो नहीं बनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, दिया है कंस्ट्रेंट इन एलपीपी आर एक्सप्रेस एस करके दिया है खाली स्थान। What is the value of constraint in LPP or express? LPP में बंधन के रूप में दिए जाते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब बंधन या असमितता बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है लीनियर इक्वेशन इन इक्वालिटीज, दूसरा ऑप्शन दिया है लॉग इक्वेशन, तीसरा ऑप्शन दिया है इंटीग्रल, चौथा दिया है मैट्रिक्स। तो हमको लॉग तो हम एलपीपी में पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते। ठीक है, इंटीग्रल मतलब होता है तुम्हारा समाकलन बोल लो, समाकल्य बोलो, समाकल बोल लो। ठीक है, ये इंटीग्रल, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, इंटीग्रल मतलब समाकल्य और इंटीग्रेशन मतलब होता है समाकल्य। ये 3 चीज होती है। और मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। क्या ये आव्यूह हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है तुम्हारे पास, लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या, रैखिक असमितता, ये होंगी जरूर कंस्ट्रेंट के रूप में। अब ये कैसे होगी, तो लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल या फिर इक्वल टू, ये 3 चीजें। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना किसी को, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है। 8वां क्वेश्चन, लॉग पे बात नहीं होता, इंटीग्रल पे बात नहीं होता, मैट्रिक्स पे बात नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बात नहीं होता, फंक्शन पे बात नहीं होता और पॉलिनोमियल में भी बात नहीं होता। तो किस में बात होता है, केवल लीनियर के ऊपर या फिर वेरिएबल के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो कितना सेकंड लग रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है ना, 10 से 15 सेकंड ही लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं,
केवल क्वेश्चन को समझने में 10-15 सेकंड लग रहा है, आंसर देने में तो नहीं लग रहा है। जैसे ही देखे क्वेश्चन समझ आया टिक किए, आगे बढ़े। यही करना है एग्जाम में भी। इसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन ना, कौन सा क्वेश्चन, ग्राफिकल मेथड्स की सहायता से हल करने वाला। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, किसमें आ जाता है, सॉल्यूशन बेस पे, तब हम क्या करें। ये तो थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है पूरा। पहला नॉर्मल फिजिबल रीजन इज ऑलवेज क्या होता है, जो रीजन होता है जिसको हम छायांकित भाग कहा जाता है, छायांकित क्षेत्र या छायांकित भाग, मतलब इसमें क्या होता है 10 बार बता चुका हूं। देखो एक बार और बता देता हूं। ये तुम्हारे पास ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, और ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, और ये क्या होता है चौथा पॉइंट। तो 4 कॉर्नर पॉइंट मिल गया, ठीक है। इसका मान लो कंस्ट्रेंट क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो इसका जो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ये। और इसमें छायांकित भाग कौन सा होगा, तो ये क्या है, छायांकित भाग है। दैट मीन्स फिजिबल रीजन है कौन सा, तो ये वाला। ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, क्लियर, ये हो गया। आगे आते हैं, तो फिजिबल रीजन ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव नहीं होता, और सर्कुलर नहीं होता, इरेगुलर नहीं होता। क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव भी नहीं होता है ना, अवतल नहीं होता। एग्जाम 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो कॉनकेव के ऊपर आया था, कॉन्वेक्स के ऊपर नहीं आया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 10वां क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं 10वां क्वेश्चन, देखो मुस्कुराते हुए देखो भाई सब लोग, हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पर देखो इधर। इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, मतलब रीजन से बाहर बन रहा है, अनबाउंडेड है मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा इनफिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में खाली स्थान दिया है। क्या दिया है, खाली स्थान। क्या करें, दैट मीन्स होता है ये वैल्यू आ गया, ठीक। तो सबसे पहले यदि व्यवहार क्षेत्र असीमित हो तो सर्वोत्तम हल हो सकता है बोल रहे हैं, तो नॉट एग्जिस्ट, ये क्या है, राइट। ऑलवेज एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज भी मैक्सिमम भी पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज भी मिनिमम भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, और एग्जिस्ट भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन हमको पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो इसमें मैक्सिमाइजेशन कुछ दिया ही नहीं है। अगर कुछ कंडीशन दिया रहता है और क्वेश्चन दिया रहता है, उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करके हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन कंडीशन ही नहीं दिया है, क्वेश्चन ही नहीं दिया है, तो हमें कैसे पता कि वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कि एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोल रहा है, सिंप्लेक्स मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व एलपीपी विथ वेरिएबल। कितने वेरिएबल के लिए ये सिंप्लेक्स मेथड क्या करता है, काम करता है। हाउ मेनी मेथड यूज्ड टू सॉल्व द एलपीपी, टू, मेनी, वन, नॉन। अब देखो बता रहा हूं, इसी में तुम लोग सिंप्लेक्स मेथड पढ़े हो, पहला तो बोलोगे हाँ सर सिंप्लेक्स तो पढ़े हैं। फिर पढ़े हो क्या, बिग एम मेथड भी पढ़े हो, बोलोगे हाँ सर। उसके बाद एल्गोरिथम भी पढ़े हो, एल्गोरिथम भी पढ़े हो, बोलोगे हाँ सर। उसके बाद टू फेस मेथड भी पढ़े हो, तो सर हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, बोलोगे इतने सर। उसके बाद पढ़े हो क्या, ग्राफिकल। ग्राफिकल तो सबसे पहला मेथड होता है जो किसमें काम करता है, ग्राफिकल मेथड क्लास 11th का है। ये इतना सारा मेथड है इसको बनाने के लिए, तो 2 तो हो ही नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता, नन नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मेथड होता है तो कितना मेथड होता है, मेनी मेथड होता है, ठीक है। बहुत सारे मेथड है किसी भी सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए, खास करके कब, जब एलपीपी दिया हो तब। क्लियर, बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, स्लैक वेरिएबल कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू। अच्छा, स्लैक वेरिएबल को जब कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा इनइक्वालिटी पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है इक्वेशन
उसके बाद दिया है क्या, इनइक्वालिटी, फिर फंक्शन, फिर दिया है क्या, ग्राफ। बोलोगे बहुत सही सर। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी किसमें कन्वर्ट होती है, तो सबसे पहले तो दिया जाता है मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन जेड अब इक्वल टू मान लो 3x1 + 4x2, और यहाँ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिख देता हूँ मैं, x1 + x2 ≤ 6 और x1 - x2 ≤ 7, और x1 और x2 क्या होगा, तो बोलोगे सर पॉजिटिव होगा। ये मतलब x1 और x2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ किस चीज पे बात हो रही है, इसकी जो इनइक्वालिटी है, स्लैक वेरिएबल कब ऐड होता है, जब इनइक्वालिटी क्या हो, लेस देन इक्वल हो, तब बात होती है। ठीक है, तो इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इक्वेशन के ऊपर बात करेगा, इनइक्वालिटी फंक्शन ग्राफ के ऊपर बात नहीं होगा। क्लियर, क्यों नहीं होगा, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है क्योंकि जो इनइक्वालिटी होती है वो ऑलवेज भी सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता, इसलिए। और ये जो सब्जेक्टिव होता है वो इक्वेशन के रूप में होता है। इक्वेशन है ना, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो क्या मिलेगा, 6, और x1 - x2 लिखूं तो कितना मिलेगा, 7। ये दोनों क्या है, इक्वेशन कहलाता है। क्लियर, इसलिए इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में है, द फिजिबल रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ। इसका जो रीजन होगा, रीजन बनेगा कहाँ बनेगा, बोल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, तो स्वाभाविक बात है कंस्ट्रेंट में ही करेगा, वेरिएबल पे तो नहीं करेगा, कोफिशिएंट भी नहीं करेगा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी नहीं करेगा। फिजिबल रीजन द इंटरसेक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑलवेज बी, ये कंस्ट्रेंट दिया गया है तुमको। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं कुछ इस प्रकार से, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ। ठीक है, तो ये वैल्यू पहली, ये वैल्यू दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा वैल्यू। अब ये 4 वैल्यू दिया गया है जिसका कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा। ये पहला इक्वेशन मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये मिल गया तुमको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये तुम्हारा जो मिलेगा तुमको क्या मिलेगा, फिजिबल रीजन। क्या मिलेगा, फिजिबल रीजन मिलेगा ये। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। तो किस में मिल रहा है, कंस्ट्रेंट के ऊपर। आते हैं चौथा क्वेश्चन 14 नंबर का। इफ टू कंस्ट्रेंट इंटरसेक्ट दे फॉर्म अ खालिस्तान, यदि दो बंधन जो है मिलते हैं तो वे क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, वर्टेक्स बनाते हैं। स्वाभाविक बात है, ना तो कर्व बनाते हैं, ना रे बनाते हैं, ना बाउंड्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब दो कंस्ट्रेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं, वर्टेक्स बनाते हैं। ठीक है, बोलोगे हाँ सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। आइए आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एलपीपी प्रॉब्लम है मस्ट सेटिस्फाइड किसको करता है, जो एलपीपी प्रॉब्लम होगा वो सेटिस्फाई किसको करेगा, तो किसको करेगा, लिनियरिटी को, रैंडमनेस को, नॉन लिनियरिटी को, नॉन को। तो देखो इसका आंसर तुम ही लोग दे दोगे, रैंडम हो नहीं सकता बोल दोगे सर, नॉन है तो नॉट पॉसिबल, नॉन तो और नॉट पॉसिबल। किसके ऊपर बात होता है, लीनियरिटी के ऊपर। हमेशा किसके ऊपर बात होता है, लीनियर के ऊपर। ठीक है, इन एलपीपी जेड बराबर एक्स प्लस बी वाई। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो जेड बराबर क्या दिया है तुमको, बोलोगे ए एक्स प्लस बी वाई दिया गया है। इस ये क्या होगा, ये बस पूछ लिया है क्या होगा, तो ये क्या मिलेगा तुमको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रेंट तो नहीं है, वेरिएबल नहीं है, रीजन नहीं है, इक्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसको केवल क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। क्लियर, ये रहा तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है ना, शॉर्ट ट्रिक के रूप में। और कल मैं बताऊंगा थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा मीडियम। ये कुछ इजी क्वेश्चन था, कल मैं बताऊंगा क्या, हार्ड क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन, थोड़ा सा अपर लेवल। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ से एक नंबर का आएगा। देखो यहाँ से अगर इतना सब कुछ पढ़ लिए तो बहुत है, बहुत है। और कल मैं करा दूंगा
तुम्हारा ग्राफ से सॉल्यूशन करने वाला। जब ग्राफ से सॉल्यूशन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये तो हमारा क्या था, थ्योरी क्लास था, ठीक है। थ्योरी बेस पे क्या है, एमसीक्यू है, और बहुत ज़रूरी है थ्योरी बेस पे, क्या पता पूछ दिया तो, ठीक है। तो हमको लीनियर जानना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जानना है, मैक्सिमाइजेशन जानना है, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन जानना है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन जानना है, ठीक है, जिससे हमको ये पता चल जाए कि ये आता कैसे है, क्वेश्चन कहाँ से आया है। क्लियर, चलिए ठीक है। अब मिलते हैं हम कल, और एक बार पुनः हमारी जो क्लास होगी वो क्लास कब से होगी, हमारी जो क्लास होगी वह क्लास होगी 1 दिसंबर से चालू हो रहा है, यकीनन 1 दिसंबर 2025 को पहली क्लास होगी, शाम को 6:30 बजे से लेकर कब तक, 8:30 बजे तक, 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। और वीडियो देखिए आप लोग, और दर्शन एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अगर बच्चा मान लो दूर है, ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है। अगर जो बच्चा लोकल है वो ऑफलाइन आकर रजिस्ट्रेशन करा ले, ठीक है। क्लासेस 1 दिसंबर को स्टार्ट होगी, वह क्लास होगा तुम्हारे पास 6:30 से 8:30 के बीच में। चलिए ठीक है, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।